हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुई एनर्जी और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो पैरेलल प्लेट के बारे में जैसे हम पिछली वीडियो में बात कर ही चुके हैं कि इन दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में जब ये चार्ज हो जाती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कन्फाइन हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और इससे पिछले टॉपिक्स में हम ये पढ़ भी चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स जो होता है वो होता है सिग्मा बाई एप्स नॉट, सिग्मा बाई एप्स नॉट, और सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज अपॉन एरिया, सो क्यू ए एप्स नॉट। और जब एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हाफ एप्स नॉट ई स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, ये एनर्जी डेंसिटी है, नॉट टोटल एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी। अब हमें एनर्जी इस वॉल्यूम के अंदर चाहिए। ओके, तो अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूंगा तो टोटल एनर्जी मेरे पास होगी नेट टोटल एनर्जी किस में, इस वॉल्यूम के अंदर। तो इस वॉल्यूम के अंदर जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना है, इस प्लेट का एरिया सपोज करो A है, तो वॉल्यूम जो बनेगा वो बनेगा A इंटू डी। तो मैं यहाँ U की वैल्यू और E की वैल्यू दोनों पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास टोटल U आ जाएगा। U की वैल्यू हाफ एप्स नॉट E स्क्वेयर इंटू ए डी, और E की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूँगा तो E की वैल्यू आएगी हाफ एप्स नॉट, E की वैल्यू हम ये पुट करेंगे यहाँ पे, सो इट्स क्यू स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर एप्स नॉट स्क्वेयर और मल्टीप्लाई में ए डी। एक एप्स नॉट से एक एप्स नॉट कैंसिल हो जाता है और एक स्क्वेयर एक ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो एनर्जी बन रही है वो बन रही है हाफ क्यू स्क्वेयर ए एप्स नॉट डी। अगर आप इतना हिस्सा देखें यहाँ से, ए एप्स नॉट बाई डी, जैसा कि हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, ए एप्स नॉट बाई डी। तो ये जो वैल्यू बन रही है ये कितनी बन रही है, हाफ क्यू स्क्वेयर अपॉन सी। सो ये टोटल एनर्जी इस वक्त दोनों प्लेट्स के बीच में मौजूद है। लेकिन अभी एक और फॉर्मूला मैं आपको इसी में थोड़ा मॉडिफाई करके देता हूँ कि अगर मैं इन पैरेलल प्लेट्स को, जिनके पास ऑलरेडी क्यू चार्ज है, अगर इनके पास पोटेंशियल V है या मैं इसको किसी बैटरी के साथ अटैच कर देता हूँ तो इसके पास जो चार्ज होगा वो कितना होगा, इसके पास जो चार्ज होगा वो होगा CV। ये चार्ज की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास टोटल एनर्जी आ जाती है हाफ क्यू स्क्वेयर की जगह C स्क्वेयर V स्क्वेयर अपॉन C। एक C से एक C कैंसिल, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है हाफ CV स्क्वेयर। सो दिस इज़ आल्सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर व्हेन इट हैज़ पोटेंशियल V बिटवीन द प्लेट्स। ओके, अगर मैं इसको और मॉडिफाई भी किया जा सकता है, कैसे, जैसे अभी मेरे पास फॉर्मूला था क्या, क्यू स्क्वेयर अपॉन 2C। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्यू स्क्वेयर अपॉन 2C। तो अगर मैं इसमें से एक चार्ज को इस तरह से लिखूं Q और दूसरे चार्ज को लिखूं, यहाँ Q लिख दूं और Q की वैल्यू लिख दूं मैं CV, तो एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ये बन रहा है फॉर्मूला हाफ Q इंटू V। तो ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला होगा एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये भी, अगर मुझे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पता है तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा कैलकुलेट करने के लिए। अगर मुझे कैपेसिटेंस नहीं पता, मुझे पोटेंशियल और चार्ज पता है प्लेट्स के ऊपर कितना है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग एंड लाइक दीज वीडियोज़।